तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दिस इज भास्कर, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है बाबा केदारनाथ की डोली का आखिरी और चौथा दिन और फाइनली आज जाके बाबा केदारनाथ की डोली पहुंच जाएगी बाबा केदारनाथ के धाम। और मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, ये है गौरा माई का मंदिर गौरीकुंड में और यहाँ डोली कल पहुंच गई थी और विराजमान हो गई थी। बाकी कल की अगर मैं बात करूं तो यार नींद तो मुझे ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि कैंप जहाँ पे मैंने लगाया था बगल में एक कुंड था, रात भर लोग नहा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे महादेव के। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा सो पाया हूँ। फिर मॉर्निंग में 4 बजे मैं उठ गया था। मैंने सोचा था कम लोग होंगे तो अच्छे से नहा लूँगा, डुबकी वगैरह ले लूँगा, बट 4 बजे भी भाई फुल क्राउड था गौरीकुंड में। फिर भी हमने नहा धो के फ्रेश होके थोड़ी देर बैठे मंदाकिनी के किनारे आराम से, और उसके बाद करीब 5:30 बजे तक मैं पहुंच गया था मंदिर। यहाँ आके फिर मैंने सारी जानकारी वगैरह ली कि कितने बजे तक डोली जो है चलेगी। उसके बाद यहीं पे हो रहा था भंडारा, तो भंडारा लिया, वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया हमने भी। बट डोली को अभी टाइम है और अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:30, तो 1.5-पौने 2 घंटा जो है अभी भी डोली को लगेगा। तो मैं वही सोच रहा था क्या करते हैं, तो कोशिश करता हूँ या तो पहले निकल जाता हूँ, डोली को रास्ते में कैचअप कर लेंगे, वहीं दर्शन कर लेंगे बाबा के। बाकी जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा आगे, बट इस वीडियो में जुड़े रहना। आज फाइनली बाबा केदारनाथ के धाम हम पहुँच जाएंगे। बरसों से जो अपना सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी बात पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं अपने ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये है गेट केदारनाथ के लिए और हम भी अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है करेक्ट 7 बज रहे हैं। तो यहाँ से कुछ 21 या 22 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ धाम। तो देखते हैं 7 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, कितने बजे तक पहुँचते हैं। जल्दीबाजी कुछ नहीं करेंगे, आराम आराम से जाएंगे, सामान बहुत ज़्यादा है। तो चलो सफ़र का एंजॉय करते हैं साथ में। और बीच में डोली भी आ जाएगी, तो डोली यात्रा के साथ भी सम्मिलित होंगे। हर हर महादेव अम्मा जी। कहाँ से आप सभी लोग? जय बोले। श्रीनगर से? नैथना? नैथना कौन सा वाला? अच्छा, श्रीनगर 84 वाला। अच्छा अच्छा। तो आप सब लोग पैदल ही यात्रा कर रहे हैं? आपका ही ग्रुप आया पूरा? वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। हर हर बोले। मैं दिल्ली से। बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं भी चल ही रहा हूँ। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं पहले पड़ाव जंगल चट्टी पर और अभी टाइम हो रहा है 8:30 फिलहाल। हाँ, ये बोलना चाह रहा था कि आपने पहले शॉट में देखा होगा ना, वो जो ओल्ड लेडीज का ग्रुप जा रहा था पूरा, तो मतलब इतना अच्छा लगा ना उन्हें देख के, इतनी इंस्पिरेशन मिली, मैं कहीं रुका ही नहीं भाई उनको देख के। मतलब वो लोग जो है इस एज में आके पूरा ग्रुप बना के और पैदल चल के जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और आपने कुछ शॉर्ट्स में देखा होगा जो हमारे मतलब यंग जनरेशन है और बहुत सारे जो हमारी से भी कम उम्र के लड़के लड़कियां वो लगे हुए हैं भाई घोड़ों में। तो ऐसे तो यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी फिलहाल यहाँ पे रुकूंगा 10-15 मिनट, थोड़े से कंधे वगैरह फ्री कर ले।
तो वही रामबाड़ा क्रॉस करके इतनी तगड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली पहला जो ग्लेशियर है वो आ गया है। रोड पूरी काट के बनाई हुई है बर्फ़ के बीच में से। चलते हैं एक बार। और बाकी स्नो तो यार बहुत ज़्यादा जम रखी है पूरी बर्फ़ की तरह ये। सो गाइस पूरे 5.5 घंटे बाद फाइनली बाबा की डोली इज़ ऑल्सो हेयर। वो रही, अभी जूम करके दिखा रहा हूँ तो इतना साफ दिखेगी नहीं, थोड़ा और पास आने तो फिर आपको दर्शन करवाते हैं बढ़िया से। मौसम भी जो है काफ़ी ख़राब होने लगा है, चारों तरफ से जो है बादल आ गए हैं, देखो कितने काले काले। तो ठीक है, भोला जो चाहे। हर हर महादेव, जय भोले। तो भाई देखते देखते पूरा मौसम बदल गया है और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे हैं हल्के हल्के, बहुत ही छोटे। और इधर हमने फिर लंच भी लगवा ही लिया है। तो भाई यहाँ मैं रुका था 2:45 के करीब और अभी 3:07 पे फाइनली बारिश जाके रुकी है। अब चलते हैं सीधा, डोली भी पहुँच चुकी होगी। लेट तो होगा, अभी यहाँ से भी 2 घंटे लगेंगे, करीब 5 किलोमीटर पूरा है। तो वही पूरे 3-3.5 साल लंबा इंतज़ार करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन बाबा केदारनाथ। और पहली झलक जो ली है ना, मतलब मज़ा आ गया। आपको भी दिखाता हूँ। ओ उधर मंदिर की हल्की सी झलक आ रही है। अब चलेंगे, कैंप वगैरह लगाएंगे, फिर अच्छे से आपको मंदिर वगैरह दिखाएंगे, दर्शन वगैरह करवाएंगे। भाई जैसे जैसे मंदिर के पास जा रहे हैं ना, मतलब वो मन एक शांत सा होता जा रहा है। पहले जितनी एक्साइटमेंट वगैरह थी सब ओवर हो चुकी है। अब बस मतलब देखते हुए आंखों के सामने एक टक चले जा रहे हैं बस। तो भाई टेंट हमने पिच कर लिया है बिल्कुल मंदिर के बैक साइड में, और बारिश की बूंदें भी जो है पड़ने लगी है। सही टाइम पे बिल्कुल पिच हुआ। भाई मैं टेंट में जैसे ही थोड़ा सा आराम कर रहा था, लेटा ही था, और मतलब बाबा केदारनाथ ने आते ही ऐसा स्वागत किया है ना। स्नोफॉल हो रहा है भाई, लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल, वो भी केदारनाथ में। भाई साहब ये देखो, ये बर्फ पड़ रही है भाई, बर्फ पड़ रही है। जूते पहनते हैं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं यार, इसी का तो मजा है। क्या बात है। तो भाई अपने बाबा केदार का धाम सच के पूरा रेडी है और बस कल कपाट खुलने की पूरी तैयारी है।
भोले 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 भोले। भाई अभी कैंप से जस्ट बाहर आया और भाई ने बोला भास्कर भाई एक बार व्यू देखो पीछे का, मतलब मैस्मराइजिंग यार। मतलब जिस चीज़ के लिए आए ना, अभी यहाँ हसल बसल चल रही थी कैंपिंग की, बट भाई व्यू देख के सब भूल गए। एक बार व्यू चेकआउट करो, क्या बात है। मतलब पूरा अंधेरा हो रखा है लेकिन पहाड़ ऐसे चमक रहे हैं जैसे अगर रेडियम सा नहीं लगा देते कुछ, मतलब अलग ही व्यू आ रहा है बिल्कुल। तो वही अभी टाइम हो रहा है 10 और अपनी भी सोने की तैयारी हो चुकी है पूरी। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो अभी तक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बाकी फ़िलहाल आज का दिन अपना गया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और जो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन थी फाइनली वहाँ पहुँच गए और कल खोलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, दर्शन करेंगे अच्छे से। और टोकन भी मैंने ले लिया है। हाँ एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अब टोकन सिस्टम जो है कंपलसरी हो गया है, तो टोकन आप अपने पास लेके रखें। मुझे 3 से 4 का स्लॉट मिल रखा है, हालांकि मुझे पता है मतलब कुछ फ़ायदा होगा नहीं उसका, लाइन में लग के ही दर्शन करने पड़ेंगे, बट फिर भी देखते हैं जो भी है। कि अगर मैं बात करूं यार तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप देख रहे हो मैं तो स्लीपिंग बैग में ऑलरेडी घुस चुका हूं। -2 -3 तो अभी दिखा रहा है और रात को मेरे ख्याल से जाएगा -5 तक, और बारिश होगी तो फिर तो अपने लग जाएंगे। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, भोले की नगरी में कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब, जो भी देखेगा वह वही रखेगा। तो बस इसी अच्छे से नोट पे इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जाते जाते हर हर महादेव लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलते हैं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की वीडियो के साथ। बाय बाय, हर हर महादेव।